हालात देखिए कि जो व्यक्ति भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता है, जो व्यक्ति विभागीय भ्रष्टाचार के खिलाफ, मिली भगत के खिलाफ आवाज बुलंद करता है, कार्रवाई करता है, राजस्व को नुकसान होने से बचाता है, उस व्यक्ति के खिलाफ पूरा का पूरा विभाग लोमबंद लामबंद हो जाता है। सब मिलकर उसे हटाने में लगे रहते हैं, उसका प्रमोशन बाधित करते हैं। हालांकि कमोबेश ये हर ऑफिस में होता है, थोड़ा बहुत इंटरनल पॉलिटिक्स तो हर ऑफिस का पार्ट है, लेकिन इस तरीके से किसी को आहत करना कि कोई अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाए। उत्पाद विभाग के एक एएसआई हैं जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है और त्यागपत्र के आवेदन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को कहा है कि या तो इंसाफ दीजिए या तो मैं अपनी जान दे दूंगा, मुख्यालय में आकर आत्मदाह कर लूंगा। पहले दिखाता हूं ग्राफिक्स के माध्यम से, फिर सुनाऊंगा भी क्या कुछ कहा है उन्होंने। देखिए पहले ग्राफिक्स एक बार सुना दीजिए, पहले सुना दीजिए कि क्या कुछ कहा है उन्होंने, उसके बाद फिर दिखाइएगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर से मेरी विनम्र अपील। सर, मैं विकास कुमार निराला उत्पाद विभाग का एएसआई हूं। वर्तमान में सिमडेगा जिला में पदस्थापित हूं। पिछले 31 जुलाई को विभाग के द्वारा जानबूझकर मुझे प्रमोशन से वंचित कर अन्य 13 सहकर्मियों को प्रमोट किया गया है। बतौर प्रभारी अवर निरीक्षक विभाग व राजस्व हित में मेरे द्वारा बड़े बड़े उद्भेदन किए जाने से विभाग के कुछ वरीय पदाधिकारी नाराज चल रहे थे, जिसके वजह से मुझे प्रमोशन से रोका गया। पत्र के आवेदन में उठाए गए बिंदुओं पर विचार कर 1 माह के भीतर प्रमोशन दिया जाए, अन्यथा मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में विभाग और सभी संबंधित बदमाश पदाधिकारियों के समक्ष मुख्यालय में मैं आत्मदाह करूंगा। बदमाश कहना मेरी क्षुब्धता को दर्शाता है कि मैं आत्मदाह करूंगा। आत्मदाह करने के लिए मजबूर करने की जवाबदेही बदमाश पदाधिकारियों की होगी। गजेंद्र सिंह और सत्येंद्र पाठक, ये दोनों बदमाश पदाधिकारी ही विभाग में हम जैसे ईमानदार, साहसी, विभाग के प्रति निष्ठावान कर्मियों के साथ अगड़ा पिछड़ा के भावना से मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री। तो ऐसा ही करेंगे आत्मदाह। उत्पाद विभाग के गजेंद्र सिंह और सत्येंद्र पाठक पर गंभीर आरोप। विभाग के एएसआई विकास कुमार निराला कर लेंगे आत्मदाह। सीएम हेमंत सोरेन से की मांग, करें इंसाफ या दे देंगे जान। सिमडेगा जिले में पदस्थापित है एएसआई विकास, दिया त्यागपत्र। वीडियो जारी कर सरकार से लगाई गुहार। 31 जुलाई को विभाग ने जानबूझकर किया प्रमोशन से वंचित। विकास को छोड़ 13 अन्य पदाधिकारियों को दिया गया प्रमोशन। विकास का दावा, प्रभारी और इंस्पेक्टर के तौर पर राजस्व हित में कई बड़े खुलासे किए इन्होंने। बेहतर काम करने का सरकार यह देगी इंसाफ। सवाल पूछ रहे हैं सरकार से। विभाग के वरीय पदाधिकारी हो गए हैं विकास से नाराज। त्यागपत्र में उठाए गए बिंदुओं पर सरकार करे विचार या करेंगे आत्मदाह। उत्पाद विभाग के गजेंद्र सिंह और सत्येंद्र पाठक पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। तो विकास कुमार निराला साहब कह रहे हैं कि आत्मदाह कर लेंगे। क्यों कर लेंगे यह हमने आपको बताया, लेकिन उनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि क्यों कर लेंगे। सीधे रुक करते हैं। विकास कुमार निराला साहब, स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। विकास जी, सरकारी नौकरी में है आप, उत्पाद विभाग में है, अच्छे पद पर है, काम कर रहे हैं। आपने दावा किया है कि कई बड़े खुलासे किए हैं राज्य सरकार के और राज्य के हित के लिए। आपने कई बड़े काम किए हैं, बावजूद इसके ये गजेंद्र सिंह, सत्येंद्र पाठक, आखिर क्यों सारे पदाधिकारी आपसे नाराज हैं कि 13 लोगों का प्रमोशन होता है लेकिन आपका नहीं होता? सबसे पहले न्यूज़ 11 की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहेंगे। और आपका जो स्लोगन है कि सच है तो दिखेगा, इसका पूर्व में जब मैं गढ़वा में पदस्थापित था तो वहाँ पर एक बहुत बड़ी वित्तीय हेराफेरी को मेरे ही द्वारा रिपोर्ट किया गया था। जो सच था दिखाया गया, उस पर विभाग के द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई, कंपनी को ब्लैकलिस्टेड किया गया। हमारे छोटे से साहस भरे कदम से जो है विभाग को करीब 6.5 करोड़ रुपए का लाभ हुआ, मात्र वो भी 2 महीना के सेवा काल की अवधि में। अभी क्या हुआ है, क्या ऐसा कारण हुआ है
कि आप आत्मदाह करने की चेतावनी दे रहे हैं और आत्मदाह करने को मजबूर हो रहे हैं? अभी हमारे सहकर्मियों में 13 सहकर्मियों का, हमारे साथ 13 सहकर्मियों का प्रमोशन कर दिया गया, लेकिन मेरा प्रमोशन बाधित कर दिया गया। इसके पीछे पूरी साजिश रची गई। बैकग्राउंड में हम थोड़ा जाना चाहेंगे जी। जैसे हमारी ज्वाइनिंग जो है साल 2016 में गुमला में हुई। गुमला में रहते हुए हमने कोरोना काल में अधीक्षक उत्पाद और लाइसेंसियों के मध्य 60 से जो है अब शराब की विधि विरुद्ध बिक्री कर करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी, जिसका मेरे द्वारा उद्भेदन किया गया, पर्दाफाश किया गया। उसके बाद जो है वहाँ पर विभाग को समझ में आया। फिर उसके बाद खूंटी में रहते हुए मैंने विभाग के हित में, राजस्व हित में बड़े बड़े छापामारी अभियान को संचालित किया और वहाँ पर लोगों को, शराब के शौकीनों को, शराब के प्रेमियों को इस बात का भरोसा होता था कि सरकारी शराब दुकान से, ये लाइसेंसी शराब दुकान से और सरकारी शराब दुकान से उत्तम क्वालिटी का शराब मिलेगा, और मेरे रहते ऐसा संभव हो पाया। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप जो सरकारी शराब दुकानों में उत्तम क्वालिटी की शराब की व्यवस्था करवा रहे थे, व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे थे, ऊपर बैठे पदाधिकारी ये नहीं चाहते थे? जो होता है कि दुकानों से नकली शराब की आपूर्ति की जाती है, दुकानों में नकली शराब खपाया जाता है, दुकान का पैसा लेकर भाग जाते हैं मैन पावर कंपनियां, ये सारा खेल रचने वाले पदाधिकारियों को आपसे शिकायत है? यस, बिल्कुल। जब मैं जामताड़ा में पदस्थापित हुआ तो वहाँ पर अंतर्राज्यीय रैकेट चल रहा था। डेली ट्रक के ट्रक जो है, मतलब माल बनाकर जो है, अवैध माल बनाकर बिहार भेजा जाता था और लोकल में भी खपाया जाता था। जब मैं वहाँ पर पदस्थापन लिया तो इस बात की शिकायत मैंने वहाँ पर जो है जो वहाँ के तत्कालीन अधीक्षक उत्पाद श्री सौरभ तिवारी जी से मैंने किया, तो वो बोले केवल इस मामले को तुम मत देखो, ये रहने दो, अभी विभाग कमज़ोर है, बाद में हम इससे निपटेंगे। जब मैंने छानबीन किया तो सच्चाई मुझे पता चला। उसके बाद मैंने वरीय पदाधिकारियों को ऊपर बताया कि इस तरीके से यहाँ पर खेल हो रहा है। कौन वरीय पदाधिकारी हैं ऐसे, कौन बड़े पदों पर बैठे लोग हैं? 2 नाम आपने बताए, गजेंद्र सिंह, ततेंद्र पाठक। हर तरीके के घोटालों में कहीं ना कहीं से गजेंद्र सिंह का नाम आ जाता है, चाहे शराब घोटाला का नाम हो, होलोग्राम घोटाले का नाम हो, और शराब से जुड़े मामले में तो खैर मतलब उत्पाद विभाग की जितनी भी तारीफ की जाए कम होगी। इतने सारे घोटाले हुए और सबको लिप पोत कर इन लोगों ने बराबर कर दिया है, लेकिन नाम इन अधिकारियों का जरूर सामने आ जाता है। सर, जब मैं जामताड़ा में था तो उस समय हमारे अखौरी धनंजय सिन्हा जी थे, हम उनको बताया, अब रिटायर हो गए हैं, तो मैंने उनको बताया कि सर इस तरीके से जामताड़ा में चल रहा है और हम काम कर नहीं पाएंगे। तो बोले केवल ठीक है, महीना 2 महीना रुको, हम यहाँ से रेड करवा देंगे। उसके बाद 31 मार्च 2024 को जामताड़ा में एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो रांची के तरफ से जो है बहुत बड़ी व्यापक छापामारी होती है, जिसमें हजारों लीटर तैयार अवैध शराब और करीब 10,000 लीटर के आसपास जो है स्प्रिट की बरामदगी होती है। उसके बाद अधीक्षक उत्पाद मेरे खिलाफ कुचक्र रचते हैं। फर्जी शिकायत के आधार पर SC/ST एक्ट में मुझे जेल भिजवाने का असफल प्रयास करते हैं। वो शुक्रगुजार हम रहेंगे तत्कालीन सेक्रेटरी मुकेश कुमार सर का, IS मुकेश कुमार सर का, जिनके वजह से हम जेल जाने से बच गए। लेकिन विभाग के द्वारा मेरे खिलाफ बहुत सारा कुचक्र रचा गया, हमको अनावश्यक कामों में फंसा दिया गया, जिसके वजह से हम उस बड़े वाले मामले में चार्जशीट समय पर नहीं दे पाए, जिसके वजह से जो है इस बात को आधार बनाकर ये श्री गजेंद्र सिंह जो है यहाँ, जो उनका कॉकस है यहाँ पर, जो उनका विभाग में कॉकस है, गजेंद्र सिंह का कॉकस चलता है विभाग में। यस सर। तो उन्होंने टारगेट कर लिया था। अब सोचिए कि APP के ये गजेंद्र सिंह में ऐसा क्या है कि इनको उत्पाद विभाग से कहीं और भेजा ही नहीं जाता? पूरे उत्पाद विभाग के कर्ता धर्ता गजेंद्र सिंह है। कितने लोग आए, कितने लोग चले गए, गजेंद्र जी अपनी जगह पर एज इट इज बैठे हुए हैं। एक्चुअल में सर वो विभाग के पदाधिकारी हैं। विभाग में जो है झारखंड उत्पाद सेवा के तहत उनकी बहाली हुई थी। इतने आरोपों के बाद भी वहीं रहेंगे? ना सस्पेंशन होता है, ना कोई जांच होती है, ना कोई इंक्वायरी होती है, ना कोई आदेश आता है। अभी सुनने में आया है, जैसा कुछ सूत्र बता रहे हैं कि अब इनसे विभाग को छुटकारा मिल जाएगा और ये IS में प्रमोट होकर आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा, तो अब ये IS बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा, कम से कम विभाग को छुटकारा होगा। और विभाग से जिस विभाग में जाएंगे उस विभाग का क्या होगा? अब ये तो आने वाले समय में। आप कुछ दस्तावेज भी लेकर आए थे, कम शब्दों में हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए, क्या दस्तावेज में है आपके? दस्तावेज में बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, जैसे हम आपको बता सकते हैं कि थोड़ा हाथ में ऊपर उठा लीजिए निराला जी।
ताकि हम दिखा सके अपने दर्शकों को कि आप क्या दस्तावेज, आप इतनी मोटी फाइल लेकर आए हैं। इन फाइलों में बहुत सारी चीजें हैं जिसको जी क्या है इनमें निराला जी? जैसे प्रोन्नति सूची से हमको बाहर किया गया, इसके बारे में है। हम पर विभागीय कार्रवाई जानबूझकर चलाया गया, इसके बारे में है। मेरा प्रमोशन लिस्ट में मेरा तीसरे स्थान पर नाम था, बावजूद जो है हमको साइड लाइन कर दिया गया। तीसरे स्थान पर नाम होने के बावजूद क्यों साइड लाइन किया गया आपको? चूंकि हमने जो विभाग के लिए बड़े बड़े स्टेप उठाए, राजस्व हित में बड़े बड़े पर्दाफाश किए, तो इस बार इसके वजह से गजेंद्र सिंह और उनका जो कॉकस है उन लोगों को बहुत तकलीफ हुआ। और तकलीफ हुआ तो समय निकाल के जब एपीपी ने मेरे खिलाफ प्रतिवेदन दिया तो बड़े बड़े मजेदार वाकया है। मजेदार वाकया ये है कि डीसी जामताड़ा उस अधीक्षक उत्पाद श्री सौरभ तिवारी के खिलाफ अधीक्षक उत्पाद श्री सौरभ तिवारी के खिलाफ अप्रैल में लिखते हैं, अप्रैल 2024 में, और जुलाई 2024 के अंत तक उन पर जो है कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाता, उनको फ्री हैंड छोड़ दिया जाता है मुझे वहां पर टॉर्चर करने के लिए, जिसकी वजह से मुझे SC/ST एक्ट में फंसाने का काम किया जाता है और मैं इन्हीं सब मामलों में उलझ कर रह जाता हूं। समय पर चार्जशीट नहीं पढ़ पाता है और उस बात को आधार बनाकर 18 जुलाई के आसपास जो है एपीपी रिपोर्ट करते हैं मुख्यालय को और 24 जुलाई को मेरे ऊपर प्रोसीडिंग चला दिया जाता है। सोचिए कनीय के मामले में कितनी तत्परता दिखाई जा रही है कि 18 जुलाई के रिपोर्ट पर 24 जुलाई को मेरे ऊपर विभागीय कार्रवाई संचालित कर दी जाती है एपीपी के रिपोर्ट पर, लेकिन डीसी के रिपोर्ट पर अधीक्षक उत्पाद के खिलाफ 70 दिनों तक कुंडली मार कर बैठा जाता है। आप समझ सकते हैं कि कॉकस कैसा है। अगर वहां पर से लाभ मिल रहा था, उनके देखरेख में, तिवारी के देखरेख में अगर चल रहा था वहां पर अवैध शराब का साम्राज्य, तो उसका लाभ निश्चित रूप से हमारे गजेंद्र सिंह और उनके कॉकस को मिल रहा होगा। तिवारी के देखरेख में कौन तिवारी, क्या नाम बता रहे हैं? श्री सौरभ तिवारी। सौरभ तिवारी, तो इनका वहां सिंडिकेट चलता है शराब का? नहीं, वो अधीक्षक उत्पाद उस समय पदस्थापित थे। अभी वर्तमान में गढ़वा जिला में बतौर इंस्पेक्टर जो है उनको भेजा गया है। और ये सारी चीजें हैं। मैंने विभाग के लिए बहुत चीज किया। राजस्व जो शब्द सुन रहे हैं, रेवेन्यू राजस्व में पहले राजहित आता है, बाद में स्वहित आएगा। मैंने राजहित को आगे रखा और स्वहित को पीछे कर दिया, लेकिन इन लोगों का सोचना है कि स्वराज ये लोग कायम करना चाहते हैं। स्वराज मीन्स स्वहित को पहले करते हैं, राजहित को पीछे कर देते हैं। हमने राज्य के खजाने को भरने के लिए भरपूर दम लगाया बिना डरे, और मैं जानता था कि ये लोग अवैध माफिया हैं, गोली चल सकती है सामने से, बावजूद मैंने तो मान लीजिए आपने जो त्याग पत्र दिया, अगर उस पर सुनवाई नहीं हुई तो क्या आप वास्तव में आत्मदाह कर लेंगे? क्योंकि आपने जो लिखा उस पर तो आपको गिरफ्तार कर लेगी सरकार, और विभाग अगर चाहेगा तो आपको गिरफ्तार करवा देगा सर, जेल भेज देगा आपको। तो मैं क्या करूं, कैसे मरूं? मुझे सुई दे दीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। सरकार से मैं दरख्वास्त करता हूं कि मुझे सुई दे दीजिए, अगर किसी भी तरीके से हमको मार दीजिए। मैं इस सिस्टम के लिए अब इस सिस्टम का जो समाचार मैं बताऊंगा, इस सिस्टम का जो वाकया बताऊंगा कि गजेंद्र सिंह अपना वेतन सही करवा लिए, अपना प्रमोशन उनको सही समय पर मिल गया, और उनके वजह से, चूंकि वरीय पदाधिकारी विभाग के वही हैं, IAS जो आते हैं सेक्रेटरी और कमिश्नर बनकर कुछ समय के लिए ही आते हैं, और सारी चीजों को रिपोर्ट गजेंद्र सिंह ही उनको करते हैं, फीडबैक वही देते हैं, छवि वही अच्छा करेंगे या खराब करेंगे। हमारा छवि सब हर बार खराब कर दिया जाता है। आप सोचिए कि उनको सही समय पर प्रमोशन मिल गया, उनको सही समय पर ये क्या कहते हैं, उनका वेतनमान भी सुधारा हुआ है, उनका वेतनमान सुधर गया है। अब आप सोचिए कि बिहार सरकार में या झारखंड सरकार की बात करते हैं, झारखंड सरकार में, झारखंड पुलिस में अगर कोई कांस्टेबल ज्वाइन करेगा और एक्साइज डिपार्टमेंट में अगर कोई ASI ज्वाइन करेगा, तो उस ASI से झारखंड पुलिस में जो कांस्टेबल ज्वाइन करेगा वो कम से कम 4 से 5 हजार रुपया एक्स्ट्रा वेतन पाएगा, एक ही साथ ज्वाइन करने वाला। सोचिए कितना मजाक है। और एक ASI, मैं 5 साल तक जो है बतौर ASI के रूप में रहकर सब इंस्पेक्टर की सारी भूमिकाएं निभाया, और वेतनमान में सुधार जब भी होगा तो ज्वाइंट कमिश्नर के लेवल से होगा, गजेंद्र सिंह के लेवल से होगा, लेकिन उन्होंने इस चीज को जानबूझकर रोक के रखा। ये प्रताड़ित करने का काम करते हैं। और मजे की बात, मेरे साथ सहकर्मी हैं, ऐसे सहकर्मी हैं जो 8 साल में हजारीबाग, टाटा, धनबाद में पोस्टिंग उनकी होती है, और हमारी 8 साल में पोस्टिंग कहां होती है? गुमला, खूंटी, गढ़वा, जामताड़ा, सिमडेगा। और मजे की बात बता रहे हैं, ऐसे भी पदाधिकारी हैं
चहेते पदाधिकारी हैं, गजेंद्र जी के चहेते पदाधिकारी हैं, जो 22 साल के सेवा काल में 20 साल से अधिक समय तक रांची जैसे शहर में ही रहे हैं। किसी न किसी प्रकार से ट्रांसफर अगर हो गया तो प्रतिनियुक्ति के बहाने उनको जो है रांची बुला लिया जाता है या चॉइस पोस्टिंग दे दिया जाता है। इस तरीके से उद्योग धंधा लगा हुआ है। चलिए, तो उत्पाद विभाग के भीतर गजेंद्र सिंह साहब का उद्योग धंधा चल रहा है, ज्वाइंट कमिश्नर साहब हैं और उनके कहने पर सारा खेल चल रहा है। विकास कुमार निराला कह रहे हैं आत्मदाह कर लेंगे और अगर गिरफ्तार कीजिएगा तो खुद ही सरकार से कह रहे हैं कि सर जहर की सुई लगा दीजिए, गर्दन चीप दीजिए, किसी तरीके से मार दीजिए। सर एक मिनट सर और समय हम लेना चाहेंगे सर। केवल हम ही परेशान नहीं हैं, अन्य आदिवासी अफसर भी परेशान किए जाते हैं। अभी बहुत रिसेंट की घटना बता रहे हैं, पलामू में ललित सोरेन मात्र 40 साल की उम्र में अच्छा हट्ठा कट्ठा दिखने वाले युवक जो है कार्य दबाव में मर गए। इस बात का विभाग को कोई चिंता नहीं है। अब सोचिए ना, विभाग में वेतनमान का इतना खराब हाल क्यों है कि हम लोग 102 आदमी ज्वाइन किए थे, 55 ASI ज्वाइन किए थे और आज के डेट में मात्र 15 ASI बचे हैं। तो बिल्कुल कई मामले होंगे, हम लोग इस पर बाद में भी चर्चा करेंगे विकास जी, और खबरें दिखती रहेंगी। अगर सच है तो हम दिखाते भी रहेंगे उसको, निश्चिंत रहेंगे उसके लिए। फिलहाल वक्त की पाबंदी है। बहुत धन्यवाद विकास जी आपका अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।